Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। 2002 गुजरात दंगे का जो कलंक देश पर लगा और जिस पर पूरी दुनिया ने इसका संज्ञान लिया था कि ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन वहीं पर जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको बाद में प्रमोशन हुआ और आज वो देश के पंतप्रधान हैं और उन्होंने ही लाल किले की प्राची से ये ऐलान किया था कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको इज्जत मिलनी चाहिए। और उन्हीं के स्टेट में, उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में उन्हीं के पार्टी के आमदार ने कहा कि ये जो मासूम लोग हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, काफ़ी संस्कारी है और इनके चाल ढाल को देखकर उन्हें माफ़ी दी जा रही है, जबकि ऐसे कोई कानून में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी उनको स्टेट गवर्नमेंट ने ये उनको छोड़ा है। तो इसको लेकर देश भर में गम गुस्से का इजहार हो रहा है। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, राज्यसभा की सांसद रत्न डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज आपने यहाँ पर आंदोलन किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बलात्कारियों को वापस जेल में डाला जाए? जो बलात्कारी है, जो इतने क्रूर तरीके से जो हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, और उनको माफ़ीनामा सरकार कैसे दे सकती है? ये हमारी न्याय व्यवस्था के मुंह पर थप्पड़ है। इसको हमारे पंतप्रधान, जिन्होंने लाल किले से ये ऐलान किया कि महिला का सम्मान होना चाहिए, महिला का सम्मान अगर सही में करना है तो महिला के बलात्कारियों को कैसे छोड़ सकते हैं? देश में हर 15 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। एक बार एक बलात्कारी को आपने छोड़ा तो क्या देश के सारे बलात्कारियों को आप शिक्षा माफ़ कर देंगे? ये देश की महिला सवाल कर रही है। स्त्री का ये अपमान है। अगर आपको स्त्री का सम्मान करना है तो आपको बलात्कारियों को जेल में रखना चाहिए। उनको किस तरीके से आपने छोड़ा है? कोई कानून, कोई रेगुलेशन, कोई रूल, कोई एक्ट नहीं है और वो लोगों को छोड़ दिया गया है। ये देश की महिला को मान्य नहीं है। और अगर देश की महिला रास्तों पर उतर जाए तो आधी आबादी रास्तों पर आपको दिखेगी, क्योंकि हर महिला सोच रही है कि अगर बलात्कार होता है तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी इन बलात्कारियों को छोड़ दिया जा सकता है। यहाँ न्याय नहीं है। इस हिंदुस्तान में न्याय की आवश्यकता है। हम न्याय के लिए खड़े हैं, हम रास्तों पर उतरे हैं। महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष हमारे साथ हैं, अनेक सामाजिक संगठनें हमारे साथ। वो सबकी यही मांगनी है महिलाओं की कि जो बलात्कारी है उसको शिक्षा देना चाहिए और जिन्होंने बलात्कारियों का सम्मान किया है उनको भी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बलात्कारी सम्मान पात्र नहीं होता है। ये हमारी महिलाओं की आवाज़ है। आज से लगभग 20-22 साल पहले 2002 गुजरात में जो दंगे हुए थे, जिसमें बिल्किस बानो, उसके साथ जो बर्बरता, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी, जिस पर पूरे देश ने और दुनिया ने उस पर एतराज़ जताया था और जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की गई थी। और कोर्ट ने उसी डर से गुजरात में उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जो अब पंतप्रधान हैं वो मुख्यमंत्री थे, और निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती, इसलिए उस जांच को महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और महाराष्ट्र कोर्ट ने इन तमाम दोषियों को जब तक जिंदा है तब तक उनको जेल में रहने की सज़ा सुनाई थी। लेकिन हालात बदल गए हैं, सरकारें बदल गई हैं, तो अब हो क्या रहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को छोड़ा जा रहा है, जिसमें ये एक केस है जो 2002 में हुआ था, वैसे ही इस बार फिर से एक बार वो घटना ताज़ी हो गई है, जिसमें बिल्किस बानो का जो प्रेग्नेंट लेडी थी, वो 3 महीने की, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को पत्थर पर पटक कर उसकी जान ले ली गई। बिल्किस बानो की बहनें, उसकी माँ, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोग और उनके रिश्तेदार, ऐसे मिलाकर 14 लोगों की हत्या हुई थी। तो ये जो घटना हुई थी, इसमें सज़ा हुई और सज़ा होने के बाद इसमें अचानक से कोई कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, जिनको जिंदा है तब तक सज़ा हुई है उनका कैरेक्टर देखकर उन्हें छोड़ने का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन गुजरात सरकार ने ये कारनामा कर दिखाया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने
इन लोगों के, इन आरोपियों के अच्छे संस्कार को देखते हुए उनको रिहा करने की बात कही और उनका एक आदेश भी हुआ और वो रिहा भी हो गए। और टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग लेकर बहुत ख़ास है, क्योंकि जब देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कह रहे थे कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, और ठीक उसी समय, उसी दिन गुजरात में ये इन तमाम आरोपियों को छोड़ने का ऐलान होता है और उन्हें 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी दी जाती है। तो एक खुलेआम संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान को अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर देश की आधी आबादी महिलाओं ने अब मोर्चा संभाला है और देश भर में बिल्किस बानो को न्याय होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं। परभनी में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं ने यहाँ पर घेराव किया और ज़ोरदार प्रदर्शन किया और दोषियों को फांसी की सज़ा दोबारा से उन्हें ज़िंदा रहा तब तक की सज़ा नहीं, फांसी की मांग हो रही है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर नेता, परभनी महानगर पालिका के साबिका उप महापौर, परभनी PDCC बैंक के डायरेक्टर भगवानराव जी वाघमारे हैं। उनसे बात करते हैं, उन्होंने आज के आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका थी। वाघमारे साहेब, काय सांगणार, आजचं जे आंदोलन होता कसं वाटतं की असं आदेश कसा देऊ शकते? गुजरातचे भारतीय जनता पार्टीचेच MLA त्यांनी स्वतः म्हणलेलं आहे की हे जे आरोपी आहेत ते ब्राह्मण समाजाचे होते, त्यांचे संस्कार चांगले होते म्हणून त्यांना सोडण्यात आला। आता यामध्ये पूर्ण देशामध्ये आंदोलन होत आहे, काय सांगणार हे याच्यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस काय सांगणार त्याबद्दल? भारताला संस्कृती प्रधान देश म्हणून जगामध्ये ओळखलं जात आहे आणि ह्या देशामध्ये संस्कृतीच्या माध्यमातून लोकांचं जनजीवन सुरळीत चालण्याकरता अनेक गोष्टी सांगितलेल्या आहेत। भारत स्वातंत्र्य होऊन अनेक दिवस झाले। भारताच्या स्वातंत्र्याला 75वं वर्ष गेल्या 15 ऑगस्टला जवळपास 75 वर्ष झाले आणि त्या निमित्तानं भारत देशामध्ये अमृत महोत्सव हे वर्ष साजरं करण्यात आलं। परंतु त्याच दिवशी ह्या देशामध्ये जवळपास 20 वर्षापूर्वी बिल्किस बानो प्रकरण, ज्या महिलेवर हे प्रकरण, ज्या महिलेवर अत्याचार झाला, जिला अत्याचार करून त्यांच्या परिवारातील जवळपास काही लोकांना त्या ठिकाणी ठार मारण्यात आलं। अशा परिस्थितीमध्ये जे आरोपी आहेत त्या आरोपीला भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून कोर्टानं दोषी ठरवलं आणि दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना जी सजा झाली ती सजा काटत असताना एकीकडे गुजरात हे राज्य आणि गुजरात राज्याचेच आज देशामध्ये पंतप्रधान आहेत, ज्यांनी की 15 ऑगस्टला समस्त भारतीय महिलाबद्दल अतिशय सकाळी चांगले उद्गार काढले आणि त्यांना सशक्तीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक भाषा त्यांनी त्या दिवशी बोलल्या। परंतु त्याच दिवशी संध्याकाळी किंवा त्याच दिवशी दुपारी त्यांच्याच राज्यातील, पूर्वीच्या गुजरात राज्यातील जे आरोपी बिल्किस बानो प्रकरणात होते त्या आरोपीला सोडण्याचं काम त्यांनी त्या दिवशी केलं। एकीकडे तुम्ही भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतात, त्या दिवशी महिलाच्या सक्षमीकरणाबद्दल बोलतात आणि त्याच दिवशी ह्या देशामध्ये संविधानाच्या माध्यमातून झालेल्या सजा कमी करून आरोपीला सोडण्याचं काम करतात। म्हणजे ही किती विसंगती आहे? बोलायचं एक आणि करायचं एक, अशा प्रकारची टीका त्यांच्यावर होत आहे। संबंध देशामधून 20 वर्षापासून झालेला अन्याय दूर करण्याचं सोडून त्याला सवलत देण्याचं काम, अतिशय चुकीचं काम ह्या ठिकाणी त्यांनी 15 ऑगस्टच्या दिवशी केलेलं असल्यामुळं संबंध भारत देशामध्ये ह्या गोष्टीबद्दल अतिशय तिरस्कार करण्याचा प्रकार सुरू झालेला आहे। त्याच पद्धतीनं आमच्या परभणीच्या खासदार आदरणीय फौजिया मॅडम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून त्याचा निषेध करण्याकरता आज परभणी शहरामध्ये कलेक्टरला निवेदन देऊन काही प्रमाणात रॅली काढण्याचं काम करण्यात आलं। तर ह्या गोष्टीला अतिशय चांगला उत्स्फूर्त पक्षातून प्रतिसाद मिळाला
आणि भविष्यामध्ये अशा प्रकारचे कार्य किंवा अशा प्रकारच्या घटना जर देशात घडत असतील तर त्याचा वेळोवेळी आम्ही निषेध केला पाहिजे. माणुसकीला न पटणाऱ्या गोष्टी घडत असतील तर त्याचा निषेध केला पाहिजे आणि सर्वसामान्य माणसाला सामान्य न्याय देण्याच्या दृष्टीनं आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे. अशा प्रकारचं आंदोलन या ठिकाणी आज महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून करण्यात आलं आणि त्या आंदोलनाच्या माध्यमातून मी ह्या प्रतिक्रिया आपणास देत आहे. तसेच आज जे निवेदन दिलं ते परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना देण्यात दिलं. त्यांच्या माध्यमातून हे भारताच्या पंतप्रधानाकडे किंवा संबंधित जिथं कुठं द्यायला पाहिजे त्या ठिकाणी त्यांच्या माध्यमातून जाईल अशा प्रकारच्या आम्हाला अपेक्षा आहेत. आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या अल्पसंख्याकावर होत असलेल्या घटना, ज्या अल्पसंख्याकांनी ह्या भारत देशाला अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळण्याकरता प्रयत्न केलेले आहेत, आपल्या जीवाची आहुती दिलेली इथे सर्व अल्पसंख्याक बांधवांनी, आणि त्यांच्यावर जर एखादा असा प्रकार झाला तर त्याच्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत याचा निषेध करण्याकरता आम्ही सर्वजण एकत्र आलोत आणि आज निषेध नोंदवला. हमारे साथ राष्ट्रवादी जिला अध्यक्ष महिला जिला अध्यक्ष भावना नखाते मैडम है, उनसे बात करते हैं. मैडम, जो बलात्कारियों को, हत्यारों को जो गुजरात की सरकार ने जो उनको छूट दी है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ऐसे तो फिर हज़ारों जो लोग हैं वो भी अपने आप को छोड़ने की मांग करेंगे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता जो है वो क्यों खामोश है, उनसे क्या कहेंगे? पहले तो मैं एक औरत हूँ, मैं एक महिला हूँ, और मैं पक्ष से तरफ से नहीं वो बात कर रही हूँ. एक महिला, एक देश की महिला, एक देश की नारी, और एक नारी के ऊपर हुआ अत्याचार, उसकी वजह से हम इसका पहले तो हम निषेध व्यक्त करते हैं. हमने वो जो भारत की नारी आज बोल रहे सुरक्षित है, सबल है, समृद्ध है, वो अभी तो लग रहा है कि कुछ ये नहीं है, वो तो कमकुवत हो जा रही है. सब जगह महिला औरतें काम करती है, लेकिन ऐसे ही जो घटना होती उससे घर में जो औरतें रहती उनको उनके बच्चों को लेकर बहुत डर लगता है. और रोज़ बच्चियाँ इतनी स्कूल में जाती है, रोज़ कॉलेज में जाती है, कहाँ पर वो जॉब करती है, तो ऐसी जो घटना होती तो वो डर जाती है और घर से बाहर निकालने का उनको डर लगता है. मैं यही एक पंतप्रधान महोदय से निवेदन करूंगी कि हमारी औरतों को आप सुरक्षित बना दो, और जो जिन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है उनको जो कि सज़ा हो गई थी वो सज़ा के वो पात्र है, उनको नहीं तो सत्कार करें, नहीं तो उनको पेड़े खिलाए, उनको वहाँ पर उनको सज़ा दे, और हम तभी शांत हो जाएंगे महिला, नहीं तो ये आंदोलन बहुत तीव्र हो जाएगा. महिला किसी पक्ष की नहीं रहती, किसी जात की नहीं रहती, किसी समाज की नहीं रहती, वो देश की कन्या है, वो भारत की कन्या है, और भारत की कन्या सुरक्षित रहना, समृद्ध रहना ये देश के लिए खूब ज़रूरी है. ये सबकी जिम्मेदारी है, पंतप्रधान महोदय की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी है. हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला शहर जिला अध्यक्ष पठान दुर्रानी मैडम हैं, उनसे बात करते हैं. क्योंकि आज जो सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने परभनी कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिन दोषियों को छोड़ा गया जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में आते थे, जिसमें एक 3 साल की बच्ची को 2002 में इन दंगाइयों ने बच्ची को पत्थर पर पटक कर उसकी जान ले ली. 3 महीने की प्रेग्नेंट औरत के साथ बलात्कार किया, वो भी सामूहिक बलात्कार किया. उसके माँ, उनकी बहन बिल्किस बानो की, उन सब के साथ बलात्कार किया और उनके परिवार के 14 लोगों का कत्ल किया. और आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक कंप्लेन हो जाती है तो पसीने छूट जाते हैं. फिर बिल्किस बानो ने ये पूरी लड़ाई कैसी लड़ी होगी, ये एक काफ़ी सोचने का विषय है कि एक औरत अकेली तरह उसने अपनी 7 साल की ये लड़ाई चली और उसके बाद ये दोषी साबित हुए और इनको सज़ा हुई. लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब क्या होता है कि एक निर्णय आता है और एक कमेटी बैठती है और वो उन्हें आज़ाद कर देती है. मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो यहाँ पर 27 अगस्त 2022 को आपने घेराव किया कलेक्ट्रेट ऑफिस का, और उस निर्णय का निषेध कर रहे हैं आप, जो एक गुजरात सरकार पॉलिटिकल फ़ायदे को देखते हुए, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, उसको देखते हुए इन दोषियों को, जिनको कभी भी बाहर खुला छोड़ नहीं सकते, ये समाज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है. क्योंकि अब इनके फॉलोअर बहुत हो जाएंगे, उन्हीं के उस नक्शे कदम पर चलेंगे, उन्हें फूल मालाएँ पहनाई जा रही जैसे कि वो देश की जंग की लड़कर आ रहे हैं. क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी
कि बीजेपी सरकार जो है ये दोगली सरकार है, ये फ्रॉड है। और इस सरकार का हम सब महिलाएं, सभी समाज की महिलाएं पूरे संगठन की ओर से इस सरकार का निषेध करते हैं। इन्होंने एक राजनीति के लिए अपने आरएसएस माइंड को कायम रखने के लिए एक समाज के ऊपर सारे धर्म, समाज, इन सब चीज़ों को अलग रखते हुए एक अपना संगठन बनाकर तमाम कौम के लोगों को ये तकलीफ़ देते हैं। ये इनका जो राजकारण है बड़ा ही घिनौना राजकारण है संविधान को और संविधान को मानते नहीं है। जब तो संविधान की बातें मोदी जी जब भी अपना भाषण करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी का सम्मान करो, महिलाओं को सम्मान दो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें आगे करो। इस तरीके से उनकी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े इनके जो है इरादे जो दिखाते हैं, लेकिन ये सब एक दोगलापन है। यहाँ इस देश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारी कहीं पे भी कोई महिला, कोई बेटी सुरक्षा नहीं है। ये एक लानत वाली बात है और धिक्कार है इसी सरकार पे। दूसरी बात, जो बिल्किस बानो के साथ जो हादसा हुआ, जिस तरीके से हरकत की गई, एक दर्दनाक और ख़तरनाक हरकत की गई, शर्मनाक है। इस देश में एक बिल्किस बानो ही नहीं है, बल्कि कई समाज की कई बहू बेटियां हर समाज से जुड़ी है। एक बिल्किस बानो पे हुआ ऐसा नहीं है, वो किसी पे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन सब के लिए हम जो है आज सभी महिलाओं ने, सभी संगठनों ने इसका निषेध किया है, आंदोलन किया है और सारे देश भर में इसका आंदोलन होगा। हम ये चाहते हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब बंद कीजिए और इस सरकार को, जब ये सरकार चलानी नहीं आती है तो क्यों इस देश को ख़राब करने के लिए, माहौल को ख़राब करने के लिए ये कायम रहे हैं। और इन्हें जो है जब 15 अगस्त के लिए सारे देश में खुशियाँ मनाई जाती है, सारे देश जब हमारा आज़ाद हुआ उस टाइम पे हम लोग बहुत कुछ हर जगह 1900 के लिए हम जो है उत्सव मनाया जाता है। जहाँ मोदी जी जिस देश में, जिस गांव में, जिस सिटी में वो रहते हैं और वहाँ की बेटी सुरक्षा नहीं है और वहाँ के कुछ देश के जो गुनाहगार है, जिस बिल्किस बानो के गुनाहगार है, उन्हें बाइज़्ज़त रिहा किया जाता है, वो भी 15 अगस्त के दिन। बड़े ये शर्मनाक हरकत और ये एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है और उन्हें जो है उसका सत्कार किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, बताया जाता है कि वो जो है बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और उस काम के बेस पे हम इन्हें रिहा किया जा रहा है। इस देश की बेटी की आबरू लूटी गई है और उस आबरू के बेस पे तुम बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये अच्छा काम है गुजरात के, जिन्होंने कहा कि इन ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इन्हें जो है न्याय मिला है और इन्हें रिहा किया गया है। कितनी शर्म की बात है, इन्होंने एक महिला का बलात्कार किया है, उसके बावजूद उन्हें बोलते हैं कि वो अच्छा काम किया है और बाद में उनकी हत्या की गई। ये कोई अच्छा काम किया है? जेल में रहकर इन्हें सज़ा काट कर ये वापस लौट रहे हैं, इन्हें न्याय दे रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है। शर्म है इस सरकार पर, लानत है, धिक्कार है इसी सरकार पर, झूठी सरकार पर, जो इस तरीक़े के क़ानून बनाकर इस तरीक़े के अपने फ़ैसले कर रही है। हम इन सब महिलाओं की तरफ से एक निषेध करते हैं और इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवती जिला अध्यक्ष प्रेक्षाताई भामड़े हैं, जिंतूर से वो यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। ताई, जो फूल मालाएँ पहनाई जा रही है जो बलात्कारियों को, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, जिसमें हत्या है, बलात्कार है और एक मासूम बच्ची की हत्या है। तो ये बहुत ही गंभीर अपराध था। इस पर भी अगर माफ़ी मिल सकती है तो फिर लोगों में भय कैसे रहेगा कानून का? आप क्या कहेंगे? आज जो आंदोलन हुआ सर्वपक्षीय, क्या कहें? आज इधर सर्वपक्षीय आंदोलन है, इधर सर्वपक्षीय लोग मौजूद है। अगर सच में अगर एक बात में मुझे सबसे बुरी लगी तो महिला को हमारे हिंदुस्तान में न्याय किधर है? हमारी न्याय व्यवस्था क्या कर रही है?
जो लोग पहले ऐसे बोलते हैं कि हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो अब आप लोग किधर है? जो घटना 2002 साल में हुई थी, वो घटना कितनी डेंजरस थी ये सब लोगों को पता है। वो घटना में कितने सब लोगों की परेशानी हुई थी, इतनी क्रूर घटना, इतनी निंदनीय घटना थी, फिर भी ये न्याय व्यवस्था किधर है? अभी मोदी साहब क्यों चुप बैठे हैं? अभी वो कब न्याय देंगे? ये सारे सवाल मैं एक युवती पूछ रही हूँ कि अभी न्याय व्यवस्था क्या कर रही है और कब न्याय मिलेगा ये सब घटना में। और वो जो महिला है वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, ये सोचो, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक हिंदुस्तान की बेटी है, तो न्याय उनको मिलना ही चाहिए। इसलिए हम सब राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस पार्टी, पूरे महाविकास आघाड़ी के तरफ से इधर हम सब मिलकर तीव्र निषेध कर रहे हैं। थैंक यू। सदर राष्ट्रवादी जिला अध्यक्ष महिला जिला अध्यक्ष भावना नखाते मैडम है, उनसे बात करते हैं। मैडम, जो बलात्कारियों को, हत्यारों को, जो गुजरात की सरकार ने जो उनको छूट दी है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ऐसे तो फिर हज़ारों जो लोग हैं वो भी अपने आप को छोड़ने की मांग करेंगे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता जो है वो क्यों खामोश है? उनसे क्या कहेंगे? पहले तो मैं एक औरत हूँ, मैं एक महिला हूँ, और मैं पक्ष से तरफ से नहीं वो बात कर रही हूँ। एक महिला, एक देश की महिला, एक देश की नारी, और एक नारी के ऊपर हुआ अत्याचार, उसकी वजह से हम इसका पहले तो हम निषेध व्यक्त करते हैं। हमने वो जो भारत की नारी आज बोल रहे सुरक्षित है, सबल है, समृद्ध है, वो अभी तो लग रहा है कि कुछ ये नहीं है, वो तो कमकुवत हो जा रही है। सब जगह महिला औरतें काम करती है, लेकिन ऐसे ही जो घटना होती उससे घर में जो औरतें रहती उनको उनके बच्चों को लेकर बहुत डर लगता है। और रोज़ बच्चियाँ इतनी स्कूल में जाती है, रोज़ कॉलेज में जाती है, कहाँ पर वो जॉब करती है, तो ऐसी जो घटना होती तो वो डर जाती है और घर से बाहर निकालने का उनको डर लगता है। और मैं यही एक पंतप्रधान महोदय से निवेदन करूंगी कि हमारी औरतों को आप सुरक्षित बना दो, और जो जिन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है उनको जो कि सज़ा हो गई थी, वो सज़ा के वो पात्र है, उनको नहीं तो सत्कार करे, नहीं तो उनको पेड़े खिलाए, उनको वहाँ पर उनको सज़ा दे, और हम तभी शांत हो जाएंगे महिला, नहीं तो ये आंदोलन बहुत तीव्र हो जाएगा। महिला किसी पक्ष की नहीं रहती, किसी जात की नहीं रहती, किसी समाज की नहीं रहती, वो देश की कन्या है, वो भारत की कन्या है, और भारत की कन्या सुरक्षित रहना, समृद्ध रहना ये देश के लिए खूब ज़रूरी है। ये सबकी जिम्मेदारी है, पंतप्रधान महोदय की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद हल्के ख़वातीन के परभनी के ज़िम्मेदार खालिदा तनवीर बाजी है, उनसे बात करते हैं। बाजी, कितना बड़ा जुल्म जो बिल्किस बानो पर हुआ है, और उनके जो दोषी है, जो आरोपी है, जिनको कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की श्रेणी में रखा था, उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। उनको तो फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें शायद पता था कि आगे हम छूटने वाले हैं, इस वजह से उन्हें है तो सिर्फ उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन अगर देखा जाए तो एक बहुत ही काला दिवस कहेंगे उसे, क्योंकि उस दिन ऐसा पंतप्रधान ने कहने के बाद ऐसा एक निर्णय आना और इन आरोपियों को छोड़ना, ये बहुत ही बुरी बात है। इसलिए देश भर की जो आधी आबादी है वो रास्ते पर उतरी है। क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्किस बानो को न्याय मिलना चाहिए? ये छोड़ दो आप। अच्छा, जो बिल्किस बानो जो केस है असल में वो एक खातून का मसला नहीं है, वो एक पूरी हमारी हिंदुस्तानी खातून का मसला है, चाहे वो किसी भी जो है तो रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हो। और जैसा कि हमारे पंतप्रधान ने ये कहा कि भाई हम जो है तो ख़वातीन की हिफाजत करेंगे, उनके हुकूक़ वग़ैरह की, तो जब बिल्किस बानो पर जब इतना जुल्म हुआ और फिर उनके जो जुल्म करने वाले लोग थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, फिर बाद में जो है तो उनको रिहा भी किया गया। हालांकि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर तो जीना बेरहम आम हो जाएगा,
हाँ, इसमें ये मैं कहना चाहती हूँ, और तमाम जो है तो यहाँ पर जो लेडीज़ आई हुई है, इन्हीं का ये कहना है कि भाई दोषियों को जो है तो उनको पनिशमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा छुटकारा होता रहा तो हर बच्ची पर, हर लेडीज़ पर, हर बच्ची पर यही जुल्म होता रहेगा और वो रेप करते रहेंगे, फिर ये देश हमारा रहेगा कैसा? कहाँ है? मोदी जी को ये बताना है कि भाई कहाँ है ये ख़वातीन की जो है तो हिफाजत, इनकी नामोस की हिफाजत, इनकी इज़्ज़त की हिफाजत। जब ये कहते हैं कि हम तो जो है नारी की जो है तो हिफाजत करते हैं, क्या ये ऐसे जो है तो मुल्ज़िमीन को छोड़ देना ये नारी की हिफाजत है? तो मैं ये कहूँगी कि भाई इसमें जो है तो उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, उनको जो है तो सज़ा देनी चाहिए। तो राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष, महिला शहर अध्यक्ष नंदाताई राठौड़ है, उनसे बात करते हैं। मैडम, जो यहाँ पर फूल मालाएँ पहनाई गई है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जो पंतप्रधान है वो लाल किले से कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, और उसी दिन उसी वक्त इन लोगों को छोड़ा जाता है कि इनके संस्कार अच्छे हैं, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और इन्होंने जो गलतियां की थी अब वो उनके संस्कार अच्छे हैं, उस वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। ये कहाँ तक आपको सही लगता है? और उस एमएलए पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये बात कही है, इसे एक समाज से जोड़ा है कि इनके संस्कार अच्छे, जबकि उन्होंने 14 हत्याएं की है, एक मासूम बच्ची, और रेप किया है, बहुत सारे जो इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है। क्या कहेंगे आप? देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे नारा देते हैं, क्या बेटी पढ़ाएंगे और क्या बेटी बचाएंगे? ये देश में जो स्कूल है वो सब बंद कर रहे हैं, बेटी पढ़ने नहीं दे रहे, और बेटी बचाओ तो बचने नहीं दे रहे, क्योंकि महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है। आज एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर आज 8-8, 10-10 लोगों ने जो बलात्कार करे और उनको आज़ादी करके उनको 15 अगस्त के दिन छोड़ते हैं, तो ये गलत बात है। अब महिला सुरक्षित हम ये देश में कैसे रहेंगे? तो मोदी सरकार को ये करना चाहिए कि महिला का सुरक्षा का कैसा होना चाहिए। एक आरोपी को साथ दे रहे, आरोपी का सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, स्त्री का सत्कार कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी ये दुगला रहा है, ये संविधान का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ हम संविधान के इसमें खिलाफ में जा रहे हैं, आज पूरा देश हाथ में लेके हिटलरशाही का हुकुमशाही चला रहे हैं और स्त्री का अपमान कर रहे हैं। स्त्री को कब सम्मान मिलने वाला है? आज एक आरोपी का, एक निर्भया का ये करके उन्होंने उसको छोड़ा के उनका सम्मान कर रहे हैं। तो स्त्री का सम्मान कहाँ गया है देश में? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज इतना देश चला रहे हैं, तो स्त्री को कब सम्मान देने वाले हैं? या स्त्री को जब तक सम्मान नहीं मिलता तब तक हम ये चुप बैठने नहीं वाले हैं। हम ये सरकार का धिक्कार करते हैं। मत करो जुल्म के महल तामीर, मत करो जुल्म के महल तामीर, के जलजले बेसबब नहीं आते। किसी शायर ने खूबी कहा है, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़मीन हिलने लगती है। और कुछ इसी तरह से 15 अगस्त 2022 आज़ादी के अमृत महोत्सव जो पूरा देश मना रहा था, लाल किले से देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बड़े बड़े बातें हो रही थी। और उसी दिन उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में उन्हीं के पार्टी के आमदार कह रहे हैं कि जो संस्कारी लोग थे इनको जेल से हमने रिहा किया है। और वो संस्कारी लोग ये थे जिन्होंने 2002 में एक मासूम बच्ची को पटक कर उसकी जान ले ली, 3 साल की, जो बिल्किस बानो की बेटी थी। और बिल्किस बानो जो खुद 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके साथ इन हैवानों ने, दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसकी बहनों के साथ, उसकी माँ के साथ और उसके परिवार के 7 लोगों को मारा। और दूसरे जो रिश्तेदार थे, ऐसे 14 लोगों का कत्लेआम करने वाले ये दरिंदे कैसे संस्कारी हो सकते हैं? फिर चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, क्योंकि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि इस तरह की हत्याएं हो, बलात्कार करे, हत्याएं करे, कोई मज़हब ये नहीं सिखाता। फिर भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के आमदार ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणी समाज के लोग थे, उनके संस्कार अच्छे थे, इसलिए उनको गुजरात गवर्नमेंट ने सिफारिश करके उन्हें छोड़ा है? तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। देश भर की जो आबादी है, आधी आबादी महिलाओं की, वो अब रास्ते पर उतर आई है। अब ऐसे में केंद्र की सरकार की खैर नहीं, क्योंकि ये जो आधी आबादी है ये पूरा देश सर पर उठा लेगी, जिस तरह से निर्भया केस में उठाया था। अब बिल्किस बानो 2002 का जो प्रकरण है उसमें भी दोबारा से इन तमाम छोड़े गए जो अपराधी हैं इनको वापस अब उम्र कैद नहीं, फांसी की सज़ा देने की मांग देश की आधी आबादी कर रही है। परभनी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम मित्र पक्ष यहाँ पर परभनी कलेक्ट्रेट ऑफिस में ज़ोरदार आंदोलन किया। और आने वाले दिनों में अगर उन
दोषियों को, उन अपराधियों को, गुजरात के 2002 के अपराधियों को, बिल्किस बानो के अपराधियों को वापस जेल में डाला जाए, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, तब तक ये आधी आबादी खामोश नहीं रहेगी, ऐसा यहाँ पर ऐलान किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.